ब्रिटिश कोलंबिया में ये नामी यूनिवर्सिटी है और आपने सुना ही है, हर साल बड़ी गिनती में बच्चे वहां पर जाते हैं और भविष्य को उज्जवल करते हैं। संदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं और यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी को लेकर कुछ तीखे सवाल हैं, कुछ अच्छे सवाल हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, मिले जुले सवाल होंगे। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर आपका मैं। सर, लैंडमार्क इमिग्रेशन में आप आए हैं और बच्चे बहुत बड़ी गिनती में अभी भी आ रहे हैं। सवाल मेरा यही है, जो नेगेटिविटी आजकल सोशल मीडिया पर फैली हुई है उसके बावजूद जो बच्चों का यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या इसको भी एक पॉजिटिव साइन लेकर चले 2025 में और ज़्यादा मौके मिलेंगे बच्चों को? Definitely, sir. So first of all, thank you so much for inviting me here and providing me with this platform. अगर सर आपके मैं सवाल का जवाब दूं तो यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्रेजर वैली फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। जब हम बात करते हैं पब्लिक फंडेड तो दैट मीन्स गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ओके, जो भी बच्चा किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाएगा सो आई कैन मेक श्योर कि उनको कोई वैसी दिक्कत नहीं आएगी कनाडा जो आज के टाइम पे आपको सुनने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ प्रोग्राम ऑप्शंस की, क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रेजर वैली की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी। वी हैव आवर 4 campuses in Canada. We are located in Abbotsford, right? And the city name is Abbotsford, which is in British Columbia. We have our 4 campuses in Canada. Other than these 4 campuses, एक हमारा बड़ा अच्छा ब्यूटीफुल कैंपस है which is in चंडीगढ़ only, जो कि यूनिवर्सिटी ओन कैंपस है। और जो हमारा चंडीगढ़ कैंपस है, वी आर ऑपरेटिंग इन चंडीगढ़ सिंस 2006। सो ऑलमोस्ट 19 साल हो गए हमें ये कैंपस रन करते हुए। एंड दिस कैंपस इज टोटली डेडिकेटेड फॉर द स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स। अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है। दे कैन इवन स्टडी 1 year with us, 2 years with us और 3 years with us। रिमेनिंग स्टडीज दे कैन कंप्लीट इन फ्रेजर वैली कैनेडा। उससे बच्चे को एडवांटेज क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी कंप्लीटिंग अ बैचलर्स डिग्री इन कैनेडा। ओके, कॉस्ट सेविंग दे विल बी अराउंड 60% कॉस्ट सेविंग। अगर बच्चे की लिविंग एक्सपेंसेस की बात करूँ, ट्यूशन फीस की बात करूँ, अदर एक्सपेंसेस की बात करूँ, तो वो स्टूडेंट को एक एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा करिकुलम की बात करूँ, डे 1 से स्टूडेंट यहाँ पे सेम करिकुलम पढ़ेंगे जो हम कनाडा में बच्चे को पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट विल बी वेल अवेयर कि जब हम कनाडा पहुँचेंगे व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम वी विल बी स्टडिंग। तो जो आपने चैलेंज की बात करी, तो बच्चे को वहाँ पे चैलेंज फेस करना नहीं पड़ता। रीजन बीइंग क्योंकि जो बच्चा 1 या 2 साल हमारे पास यहाँ पे पढ़ा, दे विल बी वेल अवेयर विद द फैक्ट कि वहाँ जाके पढ़ाई कैसे होगी। अकॉर्डिंग टू दैट वो अपने एक पाथ ईजिली बना सकते हैं। अभी जो अगर बात करूँ, जो भी नेगेटिव एक इम्प्रेशन सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो मार्केट में र्यूमर्स है, आई वुड से मैं एक एग्जांपल के साथ आपको ये जस्टिफाई करता हूँ। लेट्स से 10 बच्चे कनाडा पढ़ने जाते हैं, 10 में से 2 बच्चे जो होंगे वो बहुत सीरियस होंगे। दे हैव द आइडिया कि हमें वहाँ जाके करना क्या है। 2-3 जो होंगे तो दे विल बी लाइक कि वहाँ पहुँचे देन वी विल डिसाइड। बाकी स्टूडेंट्स जो होंगे वो कहेंगे बाय होक और हुक हम कनाडा पहुँच जाएँ, वहाँ जाके देख लेंगे। लेट मी आस्क यू वन थिंग, सबसे ज़्यादा वोकल कौन से होंगे? जिनको जॉब मिली वो, या जिनको जॉब नहीं मिली वो। अल्टीमेटली जिनको जॉब नहीं मिलेगी वो ज़्यादा वोकल होंगे। हमें जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, हमें दिक्कत आ रही है। जिस बच्चे को जॉब मिल रही है, ठीक है, वो कभी सोशल मीडिया पे आके नहीं कहेगा मुझे जॉब मिल रही है, मुझे दिक्कत आई। सबसे बड़ी जो एक चैलेंज कनाडा में बच्चे को फेस करना पड़ता है वो है एम्प्लॉयबिलिटी का। ओके, दैट इज़ नॉट एम्प्लॉयमेंट। तो बड़ा एक थिक सा डिफरेंस है एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी में। एम्प्लॉयमेंट है बेसिकली योर जॉब, बट एम्प्लॉयबिलिटी यू नीड टू हैव दोज काइंड ऑफ स्किल सेट एंड कॉम्पिटेंसी टू बी परफेक्ट एट दैट जॉब। ओके, बच्चे ये नहीं कहते कि हमारे पास तो स्किल सेट नहीं थे, ठीक है, वी वर नॉट दैट गुड टू बी द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी है जॉब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि बच्चे को अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। ओके, जब भी कनाडा की बात आती है, स्टूडेंट्स आर लाइक कि सर हम कनाडा पहुंच जाएं, वहाँ जाके पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, वी विल अर्न सम मनी, घर का खर्चा भी निकाल लेंगे, अपनी एजुकेशन का भी निकाल लेंगे। सो पढ़ाई के साथ 2 चीज़ें नहीं हो सकती। ओके, तो जो भी नेगेटिव जो फैक्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स को, आई वुड सजेस्ट कि कनाडा हैव ऑलवेज बीन वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द इंटरनेशनल एजुकेशन। वहाँ जाओ, अच्छी एजुकेशन कंप्लीट करो, देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन कनाडा। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा कोई कोर्स करता है तो क्या उसकी वैल्यू है सर? सर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मोर इनटू बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम्स। हमारे पास एसोसिएट डिग्रीज भी हैं, हमारे पास डिप्लोमा भी हैं, वो डायरेक्टली हैं। बट जो हमारा मेन जो फोकस है, वी आर प्रोवाइडिंग 4 years अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, 4 साल की बैचलर्स डिग्री है। तो उसमें क्या रहता है, बच्चा 2 साल तो बेसिक पढ़ता है। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट BBA प्रोग्राम या हमारे कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम की बात करूँ, BA साइकोलॉजी की बात करूँ, तो 2 साल बच्चा बेसिक पढ़ेगा स्पेसिफिक प्रोग्राम का। 3rd and 4th year will be centric towards the specialization कि अगर बच्चा बिजनेस में जा रहा है तो मार्केटिंग में जाएगा, या सेल्स में जाएगा, HRM में जाएगा, फाइनेंस में जाएगा।
क्योंकि जब बच्चे ने 2 साल पढ़ लिया सो दे विल हैव द आइडिया कि हम कौन से सेक्टर में वी कैन परफॉर्म रियली वेल। ओके, मैनेजमेंट कोर्सेज लेकर चल रहे हैं आप। मैनेजमेंट की बात करो, अगर मैं कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, ये साइकोलॉजी की बात करूँ, हेल्थ साइंसेज की बात करूँ, काइनेसोलॉजी का हमारे पास प्रोग्राम है। सो वी हैव लॉट ऑफ प्रोग्राम ऑप्शंस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ओके, और रैंक क्या आपकी यूनिवर्सिटी का? सर टू बी प्रिसाइज अगर मैं रैंक की बात करूँ, सो वी आर नॉट इन टॉप 5 और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन कैनेडा, बट अगर मैं बात करूँ एकेडमिक डिलीवरी की, सो वी गॉट QS 5 स्टार रेटिंग। सो बेसिकली जो कनाडा में QS 5 स्टार रेटिंग मिलती है यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस को, दैट इज बेस्ड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम दे आर डिलीवरिंग एंड आफ्टर दैट व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स द स्टूडेंट आर रिक्वायरिंग, infrastructure also. so that depends everything, that includes everything, so it includes your program delivery, your curriculum and everything. But overall ranking की बात करूँ, that it comes in top 50 universities in Canada and top 10 universities in British Columbia to study in Canada. Yeah. तो प्लेसमेंट सिस्टम भी होता है, जैसे इंडिया में पढ़ाई पूरी होती है तो बच्चों को प्लेसमेंट मिलता है, आपके यहाँ पे भी कोई ऐसा सिस्टम है या फिर स्कॉलरशिप सिस्टम? स्कॉलरशिप्स तो बेसिकली हमारे पास डायरेक्टली अगर कोई बच्चा जाना चाहता है टू स्टडी इन फ्रेजर वैली कनाडा, वहाँ पे हमारे पास कोई स्कॉलरशिप्स नहीं है, बट ये चंडीगढ़ कैंपस में वी आर ऑफरिंग सम वेरी ल्यूक्रेटिव स्कॉलरशिप्स दैट स्टार्ट फ्रॉम 75% एंड अबव। जिस बच्चे के +2 में 75% एंड अबव मार्क्स होंगे तो दे कैन अप्लाई फॉर द एंट्रेंस बेस्ड स्कॉलरशिप दैट स्टार्ट फ्रॉम 50,000 टिल 1,50,000। वो बच्चे की ओवरऑल परसेंटेज पे डिपेंड करेगा। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि जो बच्चा डायरेक्टली कनाडा जाएगा, जो बच्चा किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम में जाएगा, सो एंट्रेंस बेस्ड स्कॉलरशिप बड़ी रेयर है, बट in case student is doing really well in their academics, then they can avail some sort of scholarships in Canada. तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अब ट्रेंड क्या चला है, लोग ना कुछ इस तरह के कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं कि कल को PR मिल जाए, राइट, पोस्ट स्टडी वर्क भी मिल जाए। तो आपकी यूनिवर्सिटी जो प्रोवाइड कर रही है कोर्सेज, उसमें क्या ऑप्शन है बच्चों के लिए? राइट, तो देखो अभी जो कनाडा के इमिग्रेशन रूल्स आ रखे हैं, सो दे आर वेरी मच सेंट्रिक कि जो बच्चा STEM प्रोग्राम पढ़ने जाएगा, सो STEM प्रोग्राम बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम विल बी देयर। अदर देन दैट जो बच्चा ट्रेड या लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम पढ़ने जाएगा, सो दे विल गेट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप टू 3 years। अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की, सो यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलवेज इन द सेफर साइड, रीजन बीइंग क्योंकि कैनेडियन हाई कमीशन भी यही कहती है, जो उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी बैचलर्स डिग्री पढ़ने जा रहा है 4 साल की, तो इसकी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो अगर मैं बात करूँ फ्रेजर वैली की, लेट से कोई बच्चा BBA प्रोग्राम पढ़ने जा रहा है, कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहा है, सिंपल BA साइकोलॉजी कर रहा है, तो उनके पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो स्टूडेंट विल बी ऑन द सेफर साइड। ओके। हाँ, अगर बात करूँ कि PR में कैसे हेल्प करेगा, सो यूनिवर्सिटी एंड इमिग्रेशन मिनिस्ट्री वर्किंग ऑन दैट, सो आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, बिकॉज अभी पॉलिसीज आनी है, अभी उसमें कोई चेंजेस आने हैं, गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है, हो सकता है फिर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, इट कैन बी एनीथिंग, अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो बस ये, बट मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में जाए, आई वुड से यूनिवर्सिटीज में जाएं एंड ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ बैचलर्स डिग्री। क्योंकि जब भी मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ, मैं स्टूडेंट को एक ही बात करता हूँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हो, आप बैचलर्स डिग्री का ही ऑप्शन देंगे, इधर बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री। UK जा रहे हो तब भी सेम ऑप्शन, राइट। आप जर्मनी जाओ, किसी और कंट्री जाओ, तब भी आप इधर यू आर गोइंग फॉर अ बैचलर्स डिग्री और फॉर अ मास्टर्स डिग्री। बट जब कनाडा की बात आती है, स्टूडेंट्स आर लाइक नहीं सर, हमें बैचलर्स डिग्री नहीं पढ़नी, वी वांट टू स्टडी ओनली डिप्लोमा, एसोसिएट डिग्री, PG डिप्लोमा, PG सर्टिफिकेट, ताकि हम कम से कम पढ़े एंड वी कैन अवेल पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। उसके बाद वी कैन सी आवरसेल्फ कि कैसे क्या होगा। तो वो ट्रेंड कनाडा में चेंज होने वाला है। तो धीरे धीरे दे आर थिंकिंग, एंड आई गेस वो धीरे धीरे जो डिप्लोमास हैं, दे वांट कि स्टूडेंट उनके पास बैचलर्स डिग्री पढ़ने आए, ताकि जो उनकी लेबर शॉर्टेज है उससे स्टूडेंट की स्किल सेट कॉम्पिटेंसी मैच हो। So I think I would suggest students की always go for a bachelor's degree. Okay. Just student एक short term goal के लिए जाते हैं कि 1 साल 2 साल पढ़ेंगे, ठीक है, 3 साल का work permit मिल जाएगा, then we will start earning, उसके बाद settlement and everything. But Canadian government is somehow smart. Okay. They want to get international students, but वो कहते हैं कि आप कनाडा आओ, but हमारे level पे आओ। You were saying it's a public university. Yes, it's a government university. और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा फिर? सर अगर मैं बात करूँ फ्रेजर वैली की फीस स्ट्रक्चर की, तो फ्रेजर वैली कनाडा की जो हमारी फीस है, दैट इज समवेयर अराउंड 20,500 to 800 कैनेडियन डॉलर्स, 20,500 से 800 के बीच, दैट डिपेंड्स प्रोग्राम टू प्रोग्राम। और चंडीगढ़ कैंपस में जो हमारी 1 साल की फीस है, दैट इज 6,72,000 इंडियन रुपीज, 6,72,000। ये पूरे सेमेस्टर की बता रहे हो? 1 साल की सर, 1 साल की। सो विच इज अराउंड 60% लेस व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग इन फ्रेजर वैली कनाडा।
तो जो बच्चा फ्रेजर वैली चंडीगढ़ कैंपस में 2 साल के लिए पढ़ता है, उसकी जो ट्यूशन फीस है वो कनाडा की 1 साल की फीस के बराबर है। ओके, सो इसीलिए दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि जो बच्चा चंडीगढ़ कैंपस के थ्रू जाएगा, सी फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम डे 1 यू विल बी कंसीडर्ड एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्योंकि आपका ऑफर लेटर फ्रेजर वैली कनाडा से आएगा, आपकी इनरोलमेंट आईडी कनाडा से बन के आएगी, आपका करिकुलम सेम है। इफ आई टॉक अबाउट द टीचिंग फैकल्टी, सो वी हैव इंटरनेशनल फैकल्टी एज वेल। कनाडा से हमारे पास टीचर्स आते हैं, इंडियन टीचर्स भी हमारे पास ऑन कैंपस अवेलेबल है। तो स्टूडेंट विल बी ऑन द सेम पेज फ्रॉम डे 1। जो बच्चा वहाँ पे पढ़ रहा है वही बच्चा यहाँ पे पढ़ेगा, बट आपको एक एडवांटेज क्या मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सेविंग अराउंड 60% ऑन योर फीस एंड एक्सपेंसेस। बट जब आप 1 या 2 साल यहाँ से कंप्लीट करके कनाडा मूव करोगे, सो यू विल बी मूविंग इन अ ग्रुप। अच्छा, एक ना पैल सिस्टम भी शुरू हुआ था, और अब क्या है, कनाडा पूरा ना प्योरीफाई कर रहा है सिस्टम। तो अगर बच्चे को ऑफर लेटर भी जा रहा है तो यूनिवर्सिटी से भी पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, किस तरह का डॉक्यूमेंट लगाया है। ये चीज स्पष्ट करे कि वाकई पैल अभी भी इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज यूनिवर्सिटी का क्या इन्वॉल्वमेंट रहता है, और अगर बच्चा आप तक अप्रोच करता है, आपकी यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई करना चाहता है और किसी भी सेमिनार में या डायरेक्ट आप तक अप्रोच करता है, तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सर? Sir, eligibility criteria is we need minimum 65% in grade 12. Okay. Right, and we also look into core subjects. जैसे बच्चा नॉन मेडिकल से है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कितने, सो वी सजेस्ट कि बच्चे के मिनिमम 60% तो हों। तो ये फ्रेजर वैली कनाडा के एंट्री रिक्वायरमेंट रहेंगे। चंडीगढ़ कैंपस की बात करूँ, चंडीगढ़ कैंपस में हम सिर्फ 3 प्रोग्राम ऑफर करते हैं। फर्स्ट इज BBA, सेकंड इज BCIS विच इज योर कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, थर्ड इज BA। तो BBA के लिए वी नीड ओवरऑल 65%, BCIS एंड BA के लिए हमें ओवरऑल 60% चाहिए 12th में, दैट्स इट। ओके, एंड चंडीगढ़ कैंपस के लिए वी डोंट नीड एनी IELTS और PT। अगर बच्चे के +2 इंग्लिश में 65% है, स्टूडेंट कैन स्टार्ट द एजुकेशन फ्रॉम डे 1 विद अस इन चंडीगढ़ कैंपस। ओके, या सो एंट्री रिक्वायरमेंट वुड बी द सेम। आप चंडीगढ़ वाले कैंपस को भी प्रमोट कर रहे हैं, जिसको अगर कनाडा जाना है वो चंडीगढ़ क्यों पड़ेगा? सर देखो, उसके 2 रीज़न है। जिस बच्चे को कनाडा जाना है, आप स्टूडेंट का माइंडसेट क्या है कि सबसे पहले ना यहाँ पे एक मिथ है, जो बच्चा लेट से +2 में 85 या 80-90% मार्क्स ले लेता है, सो द स्टूडेंट्स आर लाइक कि हमें टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। बट जो नॉर्थ अमेरिकन जो करिकुलम है, जिस तरीके की वहाँ पे पढ़ाई होती है, सो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट बट वी हैव स्टडीड इन इंडिया। इंडिया में क्या है कि आप 1 साल पढ़ो, राइट, आप एग्जाम दो, पास होंगे, फेल होंगे, एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, बट कनाडा में ऐसा नहीं है। देयर एजुकेशन सिस्टम इज इंटायरली डिफरेंट। वहाँ पे आपकी असाइनमेंट के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, आपकी अटेंडेंस के आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे, आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आपको उसके अलग से मार्क्स मिलेंगे। जो फाइनल एग्जाम की जो टोटल वेटेज दैट इज अराउंड 30 to 35%। रिमेनिंग जो 60 to 65% है वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, उसके हाथ में उसको कितनी लेनी है। तो जब तक उस बच्चा उस सिस्टम को समझता है, सो 1-1.5 साल बच्चे का निकल चुका होता है, तो उसके ग्रेड यहाँ से यहाँ आने लगते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स के। आई वुड नॉट से सारे स्टूडेंट्स के, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को जो एक दिक्कत आती है। दूसरी चीज़, बच्चा आइसोलेटेड फील करता है, कल्चर शॉक है, उसको पता नहीं कनाडा में कैसे अपने आप को बच्चा वहाँ पे आइसोलेटेड फील करता है, कैसे वहाँ पे जाके अपने आप को एक्लेमेटाइज करे। किसी को जानता नहीं, रूट्स का नहीं पता, जब क्लास में वो किसी के साथ बैठा है, उसके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं है, तो बच्चा बड़ा अकेला फील करता है। बिल्कुल, आखिरी में एक सवाल पूछूंगा आपसे, बिल्कुल निचोड़वा जवाब देना आप। अभी जस्टिन ट्रूडो या फिर वहाँ के जो विदेश मंत्री साफ तौर पर कह चुके हैं कि हाँ, हम स्टूडेंट्स का एक क्राइटेरिया, एक कोटा कम कर देंगे। राइट, अकेला इंडिया के लिए नहीं, अराउंड द वर्ल्ड बच्चे जाते हैं, सबके लिए। राइट। तो ऐसे में इंडियंस के लिए क्या सोच है कनाडा की? सर देखो, जो मैं कोटा सिस्टम की बात करूं या जो ना स्पेसिफिक नंबर दे रखे हैं, तो आई डोंट थिंक उससे कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा। ओके, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है कि वीज़ा कितने आते हैं। इट्स नॉट समथिंग अबाउट एप्लीकेशंस। आप 2 लाख एप्लीकेशन हाई कमीशन में डाल दो, बट वीज़ा कितने अप्रूव हो उस पर डिपेंड करता है। सो ये आई डोंट थिंक कि किसी बच्चे को इस पर इतना सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, इफ़ यू आर मीटिंग ऑल द एंट्री रिक्वायरमेंट्स, तो आपको इजीली वीज़ा मिलेगा। अगर आप कहीं पे फॉल नहीं भी कर पाते, आपको ऑलरेडी पता होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल फ्रेजर वैली की बात करूँ, अगर हमारी सीट्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कोटा ऑलरेडी फुल हो चुका है, जब आप ऑफर के लिए अप्लाई करोगे आपको वहीं से पता चल जाएगा कि वी आर ऑलरेडी फिल्ड विद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट एक्सेप्ट मोर एप्लीकेशंस। तो बच्चे को डे 1 से पता होगा, ऐसा नहीं कि बच्चे ने अप्लाई कर दिया फिर बच्चे को पता चल रहा है कि यार वहाँ तो सीट्स फुल है, कुछ नहीं है। जैन टेक के लिए कितना कोटा है आपके पास? सर देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक कोटा नहीं होता। जैन टेक में हमारी सीट्स मिलती हैं। अगर मैं चंडीगढ़ कैंपस की बात करूँ, 15 से 20 सीट्स होती हैं। फ्रेजर वैली की बात करूँ, सो दिस इज नॉट समथिंग कि एक स्पेसिफिक नंबर है।
क्योंकि इंडिया से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, Okay. नेपाल से भी आ रहे हैं, भूटान, श्रीलंका, अदर कंट्रीज से भी आ रहे हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चलता आपने है। कहा 4 जगह यूनिवर्सिटी है आपके अलग अलग प्रोविंसेस में है ना? प्रोविंस सेम ही है। Okay. हमारे 4 कैंपस है 4 ब्रिटिश campus कोलंबिया है। में। हाँ, Okay, जो हमारा okay. मेन कैंपस दैट इज इन एबर्ट्सफोर्ड। Okay, अदर okay. देन एबर्ट्सफोर्ड वी हैव कैंपस इन चिलीबेक, होप, मिशन, और 5वां कैंपस हमारा चंडीगढ़ में। ओके, थैंक यू सर। Thank you so much. लैंडमार्क इमिग्रेशन में आप आए, कनाडा जाना है तो अभी भी पॉसिबल है, और चैनल स्टूडेंट रिक्वायरमेंट कनाडा मांग रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसको अपना भविष्य उज्जवल करना है वो कनाडा जरूर जाए।